श्री अमरनाथ यात्रा के संबंध में आज पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर जम्मू में मंदिर के महंत श्री रमेश्वर दास जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान महंत श्री रमेश्वर दास जी ने श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं, यात्रा के धार्मिक महत्व तथा श्रद्धालुओं से सुरक्षित एवं शांतिपूर्वक ढंग से यात्रा करने की अपील की। उन्होंने प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए की जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 जारी है। आज यात्रा का 5वां जत्था बाबा के दर्शन के लिए निकला है। जम्मू बेस कैंप में तवी के किनारे बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है और यात्री निवास में जम्मू में गीता भवन में ब्राह्मण महाजन हाल और श्री राम मंदिर। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी अच्छी सोच और अच्छी पहल के कारण ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब श्रद्धालु इतना है जो पहले कभी एक साथ इतना इकट्ठा नहीं हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना सभी को करना पड़ेगा। हमारे श्री राम मंदिर में जो 2000 के आसपास श्रद्धालु ही आते थे, आजकल 3500 तक पहुंच रहे हैं। तो इसलिए हर जगह यात्रियों में बड़ा उत्साह है बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ एलजी महोदय ने जिस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उनकी जो दूरदर्शिता के कारण आज पहले से भी अधिक यात्रा में यात्री आ रहे हैं, पर कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। उसके लिए मैं प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उस ओर करना चाहूँगा। जैसे पहलगांव में, जैसे बालटाल में यात्री जा रहे हैं और वहाँ भी काउंटर की व्यवस्था बनाई हुई है। अब वहाँ काउंटर की व्यवस्था बनाई है, आपकी मानसिकता शुद्ध है, दिक्कत कोई नहीं है। परंतु जो व्यक्ति लगाए हुए उनके मत्थे में यही नहीं लिखा है कि ये कौन है। उनकी मानसिकता शुद्ध नहीं है। वो 2000 से 5000 का कूपन टोकन दे रहे हैं। ये बहुत बड़े अपमान और चिंता का विषय है। वहाँ यात्री जो पहुंच रहे हैं, जिनको नहीं पहुंचना चाहिए, वो एक समस्या और परेशानी का सबब बन चुका है। जिन लोगों में आस्था ही नहीं है, उन लोगों को आप सेवा में लगाएंगे तो वो समस्या पैदा करेंगे और इस बाबा अमरनाथ की यात्रा का बाहर प्रांतों में, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमारे घोड़े हाथों वो जो खच्चर वाले हमारे गुज्जर भाई बकरवाल जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, काम तो वो करते हैं, परंतु अपनी मानसिकता से बाज नहीं आते। क्योंकि ये वो व्यक्ति होने चाहिए कम से कम जिनको भोले बाबा की सेवा में समर्पित हों। अगर वो यह मानसिकता लेके चलेंगे, कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, और काफिर के साथ क्या व्यवहार करना है। अगर इस प्रकार की मानसिकता को लेकर यात्रा में वो कोई न कोई भूमिका निभा रहा है, तो उसके परिणाम गलत ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे संतों ने, हमारे यात्रियों ने हमारे साथ जिक्र किए है कि उनके दिमाग में यही है कि एक काफिर लोग आए हुए हैं, इन काफिरों को कैसा लूटा जाए, कैसा घसीटा जाए, कैसा हरासमेंट किया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के लोगों को कानून की दायरा में लाना चाहिए। बाबा अमरनाथ की यात्रा जो पूरे विश्व वसुधैव कुटुंब की भाषा बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है। उस यात्रा में लोग टोकन से 2000 के से लेकर 5000 धंधा वाला काम करें और हाथों में
रहने वाले लोग हमारे यात्रियों से मोबाइल छीने और कुछ झीना झपटी करें, ये बड़े कलंक का विषय है। इस पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती के साथ गौर करना चाहिए। ये बाबा अमरनाथ की यात्रा है, किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और एलजी महोदय की समर्पण सेवा के द्वारा आज यात्रा का इतना उत्साह चला आ रहा। प्रशासन मजबूती से काम कर रही है। जो यात्रा में लोग यहाँ से जम्मू से जाते हैं और जिनके पास टोकन रजिस्ट्रेशन होती है और जिनके पास नहीं होती है, उनकी गाड़ियों को आगे से लौटाया जाता है, जिसके कारण जो लोग यात्रा में आए हुए हैं, सभी नियमों का पालन करके यात्रा में चल रहे हैं, उन हजारों की संख्या में व्हीकल्स गाड़ियों वालों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि जम्मू से जाने से निकलने से पूर्व ही ये सारी खोजबीन हो जाए और जगह जगह पर जो बैरियर लगाए हुए हैं, जो एक सुरक्षा की दृष्टि से हमारे बंधु भाई खड़े हैं, यदि हम जम्मू से ही उनको ओके करके स्टंप लगा के आगे भेजें तो रास्ते में का परेशानी का सबब नहीं बनेगा, जाम नहीं लगेगा, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब एक अच्छे मिशन के लिए, अच्छी सोच को लेकर काम कर रहे हैं। बाबा अमरनाथ में आए हुए यात्रियों के सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। किसी ईगो को लेकर कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और जो विशेषतर श्री राम मंदिर में डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी महोदय ने जो संतों का रजिस्ट्रेशन कोटा बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्योंकि आज से पूर्व 3500 से व्यक्ति मंदिर में नहीं आया है। तो मैं ये उपलब्धि एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारे एलजी महोदय की है, हमारे केंद्र सरकार की है और हम सबका परम धर्म बनता है कि हम इस यात्रा में सेवा और समर्पण से सेवा करें और आए हुए यात्रियों का मान सम्मान के साथ उनको कोई छलावे में ना लाएं और उनकी यात्रा मंगलमय हो, कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सर्वोपरि है। जय श्री राम।